दोस्तों, ये इलाका है कैलाश मानसरोवर। इस जगह से 1.25 अरब हिंदुओं और 50 करोड़ बौद्ध और जैनियों की आस्था जुड़ी हुई है। अब इस इलाके पर चीन कब्जा जमा कर बैठा है और चीन ने यहाँ पूरी तरह से तालाबंदी कर डाली है। मतलब कोई भारतीय वहाँ नहीं पहुँच सकता है। इस वक्त भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 ही रास्ते हैं और दोनों पर ही फिलहाल रोक है। चीन ने वहाँ पर भारतीयों को आखिर क्यों रोक दिया, जबकि टूरिज्म से उसे जमकर कमाई होती। बड़ी बात यह है कि चीन यहाँ पर मिसाइल सिटी बना चुका है, जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, आखिर चीन यहाँ पर ही ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर ऐसा क्या है इस जमीन के नीचे जिसके लिए चीन बेताब है और भारत क्यों यहाँ की यात्रा शुरू करने के लिए बेचैन है? चीन की ओर से यहाँ मिसाइल बेस बनाने के पीछे असली मकसद क्या है? और सबसे बड़ी बात, कैलाश मानसरोवर की जमीन चीन के पास पहुंची कैसे? क्या भारत को इसे चीन से छीन लेना चाहिए? दोस्तों, कमेंट करके ये बात मुझे बताइए कि मोदी सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इस जगह की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। दोस्तों, तिब्बत का पार्ट है जिस पर चीन ने कब्जा जमा लिया। ये चीन की राजधानी बीजिंग से 3555 किलोमीटर और भारत से 1427 किलोमीटर की दूरी पर है। कैलाश मानसरोवर इलाके में लाचू और जॉनचू नाम की 2 जगहों के बीच एक पहाड़ के 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है और इस शिखर की शेप एक विशाल शिवलिंग जैसी है। दोस्तों, ये जगह बहुत ही रहस्यमयी है और चीन लगातार यहाँ रिसर्च करने में लगा है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान शिव माँ पार्वती के साथ आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए जगह बेहद खास है। भारत से मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला उत्तराखंड के लिपुलेख से होकर गुजरता है, जहां से कैलाश की दूरी 65 किलोमीटर है। दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथुला से होकर गुजरता है। यहाँ से इसकी दूरी 500 किलोमीटर है। हालांकि एक तीसरा रास्ता भी है जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर जाता है, लेकिन दूसरा और तीसरा रास्ता सागर में जाकर जुड़ जाता है, इसलिए इसे एक ही माना जाता है। वहीं ये रास्ता नेपाल से होकर जाता है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत और चीन के बीच 2 मेजर एग्रीमेंट्स हुए थे। पहला एग्रीमेंट हुआ था 20 मई 2013 को, जिसके मुताबिक चीन ने भारत को परमिशन दी थी कि वो लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जा सकता है, जिसके बाद लिपुलेख दर्रा मार्ग को यात्रा के लिए खोल भी दिया गया था। वहीं दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को हुआ था, जिसके तहत चीन ने इंडियंस को नाथुला के रास्ते से भी कैलाश मानसरोवर जाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि चीन ने बिना नोटिस के ही अचानक भारतीय लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता बंद कर दिया। यह एक तरफा फैसला है जो गलत है। अब आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर इंडियंस डायरेक्ट भारत से नहीं जा सकते, वह नेपाल के रास्ते से तो जा सकते हैं। तो बता दें कि किसी भी रास्ते से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारतीयों के पास चीन का वीजा होना बहुत जरूरी है। पिछले साल चीन ने 50,000 यात्रियों को नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर जाने की इजाजत नहीं दी थी। इनमें नेपाल और भारत दोनों देशों के लोग शामिल हैं। लेकिन अब इंडियंस के लिए रूल्स और भी स्ट्रिक्ट है कि इंडियंस के लिए नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर जाना भी मुश्किल हो गया। भारतीय तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर भेजने वाली नेपाली कंपनियों को $60,000 यानी 8 मिलियन नेपाली रुपए चीनी सरकार के पास एडवांस में जमा करवाने पड़ते हैं। वहीं तिब्बत पर्यटन ब्यूरो ने भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पैकेज की कीमत तकरीबन 18 अमेरिकी डॉलर यानी 1.5 लाख से बढ़ाकर $3,000 यानी 2,50,000 कर दी है। मतलब अब एक व्यक्ति को कैलाश यात्रा करने के लिए 2.5 लाख रुपए देने होंगे। मतलब डायरेक्ट 1 लाख की बढ़ोतरी। इतना ही नहीं, नेपाल से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए शख्स को खुद जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। यानी अब रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि भारतीयों के लिए यहाँ पर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है कि चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक क्यों रहा है? तो पहली बात तो ये कि चीन ऐसा फैसला लेने के लिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि कैलाश मानसरोवर का हिस्सा उसके कब्जे में है। ऐसे में वो चाहे तो आपको वहां जाने देगा और नहीं चाहेगा तो नहीं जाने देगा, भले ही इससे किसी भी रिलीजियस इमोशंस को हर्ट हो। वही दूसरे किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने को लेकर कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है, बल्कि वहां उस देश का कानून लागू होता है। यानी कल को अगर पाकिस्तान चाहे तो वो करतारपुर कॉरिडोर बैन कर सकता है।
इसी तरह सऊदी अरब मक्का मदीना जाने वालों को लेकर कानून बनाता है। वहीं अगर चीन भारत के साथ किए गए समझौतों को तोड़ रहा है या फिर भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों देशों के रिश्ते सही नहीं हैं। चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत अगर ताइवान साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ जाएगा तो उसे एलएसी पर ही इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। वहीं एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद चीन ने कई एग्रेसिव फैसले लिए हैं। चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका असली कारण है खुद कैलाश मानसरोवर। दोस्तों, ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसकी चीन चुपके खोज करने में लगा है। वो यहाँ पर बाकायदा मिसाइल सिटी बना चुका है जो बिल्कुल अंडरग्राउंड है। ये मिसाइल सिटी उत्तराखंड के लिपुलेख से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर बन रही है, जहाँ चीन जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलों यानी सैम की तैनाती कर रहा है। इसके अलावा चीन यहाँ 300 किलोमीटर की दूरी तक हवा में मार करने वाली HQ-9 मिसाइल तैनात करने में लगा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर नई रोड और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की बात भी सामने आई है। लिपुलेख का यह इलाका भारत, नेपाल और चीन तीनों देशों की सीमा के करीब है, जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इन सब को लेकर कई सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि चीन के इरादे भारत को लेकर सही नहीं है। अब इन सब प्रॉब्लम्स के बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर कैलाश मानसरोवर की जमीन चीन के पास कैसे गई? तो दोस्तों, जब कैलाश पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र चीन के पास गए, तब नेहरू भारत के पीएम थे। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ने इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार माना है। इसको लेकर दो तरह के अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। पहला ये कि कैलाश मानसरोवर और इसके आसपास का इलाका 1960 के दशक तक भारत के अधिकार क्षेत्र में ही आता था, जिस पर लद्दाख के राजा सुबान नामग्याल का शासन था। उनके राज्य कैलाश मानसरोवर के मैनसर नाम की जगह तक फैला था। ये पूरा इलाका भारत चीन से नेपाल की सीमा तक फैला हुआ था। 1911 और 1921 की जनगणना के अकॉर्डिंग कैलाश मानसरोवर की मैनसर गांव में तब 44 घर थे, लेकिन 1958 के जम्मू कश्मीर समझौते के बाद मैनसर चीन के कब्जे में चला गया। तब ये इलाका लद्दाख तहसील के अंडर आता था। इसके साथ वो 110 गांव भी थे जो LIC के साथ चीन के कब्जे में चले गए थे। लेकिन 1959 में पहली बार चीन ने अपने मैप में सिक्किम भूटान से लगते कैलाश मानसरोवर के बड़े हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाना शुरू कर दिया। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद के बाहर और भीतर इसका जमकर विरोध किया, लेकिन उन्होंने इसे बचाने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि नेहरू के पास लीगल प्रूफ थे। दरअसल 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत के साथ समझौता हुआ था। तब के दस्तावेजों में भी इस इलाके को चीन को दिए जाने को लेकर कोई जिक्र नहीं है। मैनसर इलाके पर चीन जो दावा करता है उसका कोई लीगल प्रूफ नहीं है, जबकि भारत का इस इलाके के साथ 300 सालों का इतिहास जुड़ा है। यही वजह है कि चीन मैनसर के मामले पर भारत से बात करने से बचता है। 1961 की आधिकारिक रिपोर्ट में कैलाश और उसके आसपास के क्षेत्रों पर हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिस पर भारत का अधिकार होने की बात कही गई थी। और तब चीन ने ना ही इसका विरोध किया और ना ही इस पर कुछ कहा। इसके ये इलाका भारत का है और उसी के पास होना चाहिए। वहीं अगर हिमालय में चाइना तिब्बतन एक्सपेंशन को रोकना है तो इस पूरे इलाके में भारत की मौजूदगी बहुत जरूरी है। वहीं इस इलाके पर दूसरा तर्क ये है कि 1947 से पहले कैलाश मानसरोवर का इलाका भारत नहीं बल्कि तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। नेपाल और भारत की तरह तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश था और ब्रिटिश भारत और चीन के बीच यह एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था। चीन तिब्बत को अपने देश का हिस्सा मानता था, जबकि ब्रिटिश भारत के अकॉर्डिंग तिब्बत स्वतंत्र था। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और कैलाश मानसरोवर समेत लहासा के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। तब नेहरू सरकार ने चीनी की कड़ी निंदा की और तिब्बत पर चीनी दावे को मान्यता देने से इनकार ही कर। इतना ही नहीं, नेहरू ने चीन के विरोध में जाकर दलाई लामा को भारत में शरण दी। यहाँ तक कि धर्मशाला में बेदखल तिब्बती सरकार की स्थापना में मदद की। हालांकि दोस्तों, अब एक अच्छी खबर ये कि भारत सरकार ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर धारचूला में ओल्ड लिपू पास छोटी पड़ी एक ऐसी जगह को खोजा है। इस जगह से कैलाश पर्वत करीब 50 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 15 सितंबर से
ओल्ड लिपू पास छोटी से कैलाश पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। वहां से सीधे कैलाश पर्वत की चोटी नजर आती है। इसके अलावा यात्री दूरबीन के जरिए भी यहाँ से कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर के खूबसूरत हिस्से को देख सकेंगे। इसके लिए आपको चीन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, क्या हमें कैलाश को चीन से ले लेना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? कमेंट जरूर करें।